नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं हिंदी विषय का अध्यापक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की तरफ से लगाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम 12th कक्षा के हिंदी विषय में व्याकरण की मूलभूत बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये लग सकता है कि ये साधारण बातें हैं, लेकिन इनको क्या है, पढ़ना ज़रूरी है व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो आज हम अपना टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन ये जो 3 तत्व है ये क्या है, किसी भी भाषा के आधारभूत तत्व हैं, मूलभूत तत्व हैं। इन 3 तत्वों से मिलकर पूरी भाषा का निर्माण होता है और व्याकरण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से वो 3 तत्व हैं। पहला है वर्ण, ठीक है, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं उनसे क्या मिलके क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों से मिलके क्या बनते हैं, वाक्य। ठीक है बच्चों, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट हो गए, वर्ड हो गए, और वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरह ये भी 3 इंग्लिश के अंदर भी ये 3 तत्व होते हैं, और किसी भी भाषा में ये मूल 3 तत्व होने आवश्यक हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी जो हिंदी भाषा है वो क्या है, सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। कैसी भाषा है, वैज्ञानिक। हिंदी में 44 वर्ण होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, भाषा या ध्वनि ग्राम, फोनेम मीन ध्वनि ग्राम। भाषा वर्ण क्या होता है, भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से विशेष स्वरूप हो। क्या हो, उच्चारण की दृष्टि से विशेष स्वरूप हो, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसका वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से विशेष स्वरूप हो। ना कि जैसे कि हम कुछ भी बोल जाते हैं, आ ई, इनका क्या है, कोई विशेष स्वरूप नहीं होता है। जो अभी मैंने जो ध्वनियाँ बोली उनका क्या है, विशेष स्वरूप नहीं होता है हिंदी भाषा के अंदर। तो विशेष स्वरूप होना चाहिए, वही क्या है, वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ए, आ, ई, इनका क्या है, विशेष स्वरूप होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला में हिंदी के वर्णों का संग्रह है ये। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि क्या आते हैं हिंदी के अंदर 2 भागों में भाषा हिंदी में वर्ण आते हैं 44, जिन्हें क्या है 2 भागों में बांटा जाए, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अन्य किसी ध्वनि की सहायता। ऐसी ध्वनियाँ जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं बोली जाती, जैसे ए है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि है, ना कि किसी की सहायता से बोली जाती है, नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, हर्ष एवं दीर्घ।
इनके बारे में स्वरों के बारे में हम थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए स्वर, यहाँ इसमें जो हमने दे रखे हैं वो है ए आ ई ऊ री, और ये री का दीर्घ रूप ये भी होता है, लेकिन ये क्या है सामान्य रूप से हम नहीं पढ़ते हैं इसको, ये संस्कृत के अंदर चलता है ये री का दीर्घ रूप। इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, वैसे तो 11 होते हैं, लेकिन ये बड़ी री के कारण ये क्या हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या, यदि परीक्षा के अंदर यदि अपना प्रश्न आता है तो उसमें सिर्फ 11 ही करने हैं। ये क्या है संस्कृत का रूप होता है। तो आओ हम इसकी मात्राओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई भी मात्रा नहीं। आ की मात्रा ये होती है इस तरह से, ई की मात्रा इस तरह से, ये क्या होती है इसको छोटी ई भी बोलते हैं। ई ये बड़ी ई हो जाती है, इसको इसकी मात्रा ऐसे डिनोट करते हैं। ऊ या छोटा ऊ उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ऊ बड़ा ऊ को, बड़ा ऊ की मात्रा को इस तरह से डिनोट करते हैं। री, री जो नीचे के शब्दों के नीचे लगी होती है ना, वो जैसे श्रृंगार, श्रृंगार शब्द है वो पढ़ते हैं, तो इसके नीचे जो ये मात्रा है जो वो क्या होती है, ये री की मात्रा है। ये क्या है री की मात्रा। ए और ए की एक मात्रा होती है, ए की 2 मात्रा होती है। ओ की मात्रा को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, औ की मात्रा को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने स्वर और इसकी मात्राओं के बारे में पढ़ा है, इसका संक्षिप्त रूप पढ़ा है। आगे हम इसको स्वर को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे क है वो किससे मिलके बना होता है, क और क। आधे क और ए से मिलकर क्या बनता है क। ऐसे ही का है वो किससे मिलके बना होता है, आधे क और आ से मिलकर। आ की जगह क्या इसकी प्रयुक्त होगी, इसकी मात्रा को प्रयुक्त किया जाता है, तो इसलिए इससे मिलके क्या बना होता है का। ये क्या है, इससे इसके रूप जो है आप बारखड़ी पढ़ते होंगे आप, वो इस तरह से ही लिखी होती है क का की को। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये इसका बनाने की प्रक्रिया क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कि का यदि आपसे पूछ ले कोई कि का किससे मिलके बना होता है, तो क और आ से मिलके का बनता है। का की जगह आ की जगह उसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको वैसे का लिखा जाता है। की क और ई से मिलके बना होता है की, क और बड़ी ई से मिलके बना होता है की। ठीक है बच्चों, क और ऊ से मिलके बना होता है कू, क और ऊ बड़े ऊ से मिलके बना होता है कू। इनकी जगह क्या होता है, शब्द बनाते हैं तो कू बनाते हैं, तो उसमें कू की ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है क्री, क और री क्री, क और ए के, कई, को, कऊ, क और ओ से मिलकर को, क और औ से मिलकर कऊ। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको आप ध्यान रखोगे। जैसे अनुस्वार के अंदर क और ये जो ऊपर से बिंदी जो लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं अनुस्वार, क बन जाता है क बोल। और क और इसके आगे ये जो 2 निशान लगे हुए हैं छोटी छोटी बिंदियाँ, इसको क्या बोलते हैं विसर्ग। ठीक है बच्चों, ये छोटी बातें हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये पढ़कर कि क किससे मिलके बना है, क और आ। मैं आपको व्याकरण के अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपने पहले से नहीं पढ़ रखी होंगी, या पढ़ रखी होंगी तो भी अच्छे
आपको अभी क्या है, पीछे जैसे कई दिनों की छुट्टियां थी उसके कारण आप क्या है भूल गए होंगे, तो लेकिन ये जो व्याकरण के अंदर छोटी छोटी मूलभूत बातें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम स्वर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।